श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम छठ व्रत की पूजा विधि व इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है और यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठी मैया को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री, स्कंद कुमार कार्तिकेय की पत्नी और सूर्यदेव की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव तेजहीन हो गए थे और अपना खोया हुआ तेज वापस प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर सूर्यदेव से कहा कि प्रकृति के मूल अंश से मैंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन देवसेना को प्रकट किया। उसी दिन आप छठ महाव्रत करके देवसेना की आराधना करें, आपका तेज वापस आ जाएगा। सूर्यदेव ने छठ महाव्रत को किया, जिससे छठ माता ने प्रसन्न होकर सूर्य को दिव्य ज्योति प्रदान की। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में पहले दिन को नहाय खाए का व्रत कहा जाता है। छठ महापर्व को स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। पहले दिन दिन भर निराहार रहकर शाम को कद्दू तथा चने की दाल को चावल के साथ पकाकर इसका प्रसाद बनाया जाता है। छठ व्रत करने वाले इसी प्रसाद को लेते हैं। छठ व्रत करने वाले नमक न खाकर सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। खरने के दिन भी निराहार रहकर शाम को गन्ने के रस या गुड़ में दूध की बनी खीर शाम को प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती अपने घर पर शुद्धता के साथ आम की लकड़ी से दीपक लगाकर ठिकवा बनाते हैं। साथ ही अन्य प्रसाद बनाकर शाम को व्रती छठी मैया के घाट पर जाते हैं तथा डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन व्रती बिना अन्न व जल ग्रहण किए निराहार रहते हैं। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही वह सूर्य व छठी मैया को कच्चे दूध व गंगा जल मिला के सूर्य व छठी मैया को पुनः अर्घ्य देते हैं तथा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए छठी मैया व सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह गाय के कच्चे दूध का पारण करके व्रत को खोलते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम तथा माता सीता का शरीर का शुद्धिकरण इसी दिन हुआ था। वह श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी और प्रिय व्रत को छठी मैया की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी उत्तर भारतीय व विशेष रूप से यूपी व बिहार में इस पर्व को श्रद्धा व भक्ति से मनाया जाता है। छठी मैया का यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा व भक्ति से करता है, छठी मैया उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। तो आइए अब श्रवण करते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा का। हजारों साल पहले की बात है। प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु सभी असफल रहे। अंत में थक हार कर वे महर्षि कश्यप की शरण में गए। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यह यज्ञ सफल हो गया। वह रानी ने गर्भ धारण किया। रानी ने 9वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वहाँ रे विधाता,
रानी को पुत्र दिया, वह भी मरा हुआ। यह बात पता लगने पर राजा रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने आंगन में संतान होगी इसकी आशा ही छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने अवसाद में घिर गए कि उन्हें आत्महत्या करने के विचार आने लगे। एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का पूरा मानस बना लिया। जैसे ही वे आत्महत्या करने लगे तो अचानक उनके सामने छठी मैया प्रकट हुई और राजा को समझाने लगी कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की व व्रत कथा का श्रवण किया। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों बाद षष्ठी मैया की कृपा से राजा के घर एक स्वस्थ व सुंदर बालक ने जन्म लिया और तभी से छठ का महापर्व पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया जाता है। हे छठ माता, जैसे राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।